बिल्कुल ना पूछें। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। नहीं, घबराओ मत, अरे गुरुजी आ आपकी गई पिक्चर नहीं हैं। आ रही है। मेरी पिक्चर नहीं आएगी आज, इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया हो गया मैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद आपका, गुरुजी आ चुके हैं। धन्यवाद सभी को। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा बहुत 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 प्रणाम। साथियों, हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं, इस कोर्स को सिखाने के हमारे इंडिया में, हमारे देश में पैसे लिए जाते हैं। इसका एक पेड कोर्स होता है और उस पेड कोर्स में इस विषय के बारे में बताया जाता है। छोटा मोटा पीडीएफ दिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है। हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, हमारा तो लाइव है, यूट्यूब पे ले लो, कोई पैसा नहीं चाहिए। पीडीएफ जो है, यही रिकॉर्डिंग सुनते सुनते पीडीएफ बना लो। और इस कोर्स में कुछ ऐसी ऐसी चीजों को सिखाया जाता है कि जिससे एक साधक, जो रेकी का साधक होता है ना, उसकी प्यास बढ़ जाती है। उसकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी भी प्यास ऐसी बढ़ी थी। और मैं उसके बाद में फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं, लोग आते थे, मैं उनको डेट ऑफ बर्थ पूछता था। काफी लोगों को मैंने हीलिंग के लिए डेट ऑफ बर्थ मांगता हूँ। आपको लगता है भैया हमारी कुंडली निकाल रहे होंगे। मैं डेट ऑफ बर्थ से आपकी कुंडली नहीं निकालता। मैं डेट ऑफ बर्थ से आपके न्यूमरोलॉजी में आपके वो प्लेन नहीं बनाता। मैं आपकी लोशो ग्रिड नहीं भरता। मैं डेट ऑफ बर्थ से, मेरा अलग रिसर्च है। काफी लोग हैं, आपको पता है, अभी आपके सिग्नेचर से भी पता करते हैं कि आपके कौन सा ग्रह कमजोर है, आपका कौन सा चक्र कमजोर है। बहुत साइंस तरक्की कर रहा है। अलग अलग चीजें यूनिवर्स से लोगों को मिल रही है। सिग्नेचर एक्सपर्ट जो होते हैं, वो आपके सिग्नेचर देखकर बता सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर कमजोर है। और उसी नंबर के ऊपर काम करने के लिए आपको बताया जाता है कि इसमें ऐसा चेंज करो, इसमें ये नंबर लेके आ जाओ, इसमें ऐसी बैग बनाओ, इसमें ऐसा ट्रेंगल बनाओ, इसमें ऐसा फ्लैग बनाओ। अलग अलग चीजों को सिग्नेचर में डाल के भी हम एबंडेंस को लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, मेरा वही तो बोलना है। अगर आपके सिग्नेचर में चेंज करके आप आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अगर आप ग्रहों की पूजा करके आपके ग्रहों को सुधार सकते हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है, तो अपने नाम की वाइब्रेशन सही करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा बहुत असर कम कर सकते हैं। मतलब बारिश में जा रहे हैं, पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है, तो छतरी लेके थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। मेरा इतना सारा बताने के पीछे का उद्देश्य ये है, अगर हमारा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, अंकशास्त्र विज्ञान, हमारा सिग्नेचर विज्ञान, तो हमारा रेकी विज्ञान भी तो है। और ये जो सारे विज्ञान है ना, ये सारे के सारे विज्ञान एक ही कड़ी में अटके पड़े हैं। इनकी जो मुख्य कड़ी है वो एक ही है। और वो मुख्य कड़ी के ऊपर हम जाते नहीं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे हर कोर्स में हम पूरा का पूरा, जिसमें आपको निचोड़ निचोड़ कर दे देते हैं, ताकि हमारे पास कुछ भी ना बचे, आपके पास सब कुछ हो जाए। और जो मैं आज आपको, या कल, या 2-3 दिन में जो बताने वाला हूं, मैं तो ये बोलूंगा ही नहीं मेरे ऊपर विश्वास करो। क्योंकि मैं आपको चौथे दिन, लास्ट डे, मतलब हमारे थर्सडे को, गुरुवार को, आपको मैं क्या देने वाला हूं? आपको मैं एक गिफ्ट देने वाला हूं। मैंने क्या बोला? मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। आकाशिक रिकॉर्ड, अब मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड पूरा बता दूंगा 4 दिन में, और चौथे दिन मैं आपको दिखा दूंगा।
आपका आकस्मिक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का देख सकते हो। और ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है। ऑनलाइन जूम मीटिंग पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी आप बैठे हो, वहीं पर आप गुरुवार के रात 9:30 बजे मैं आपको आपका आकस्मिक रिकॉर्ड बताने का प्रबंध कर चुका हूं। लाइव रहेगा, अपने घर बैठ के देखना है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कल बता दूंगा कैसे कैसे देखना है। लेकिन उसके पहले हमको ये तो समझना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है। कल आपने देखा छोटा सा प्रयास आपने देखा कि हमारे जो नंबरिंग होते हैं, हमारे जो पेज होते हैं उसके, वो हमारे पिछला जैसे जैसे एक जन्म पीछे जाएंगे तो उसमें से एक एक पेज कम होते जाता है। जैसा सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर की जो प्रॉब्लम्स है वो 2 साल के पहले मिलेंगे नहीं आपको। कारण शरीर के प्रॉब्लम 3 साल पहले नहीं मिलेंगे। महाकारण के शरीर के जो कार्य है वो 4 साल पहले नहीं मिलेंगे। एक एक नंबर हमारा कम होते जाएगा। कल मैंने आपको एक साइंस बताया था इंडेक्स का, ये उसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हमारे वो कर्म कट गए, वो आपको दिखेंगे नहीं। आप चौथे जन्म में जाएंगे तो वहां पर ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो 0 0, कारण शरीर 0 0, महाकारण शरीर 0 0। बाकी के पन्ने आपको दिखेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, हो सकता है उसके आगे का एक आपका कर्म कट गया होगा तो आपको आगे का पन्ना भी ना दिखे। कहते हैं जैसे जैसे हम आकस्मिक रिकॉर्ड में पीछे चले जाते हैं, नहीं इसका 5वां जन्म देखना है, छठा जन्म देखना है, उसके पहले रिकॉर्ड कैसे था, तो उसमें से क्या होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपको 2 नंबर का पेज दिखेगा नहीं, 3 नंबर का दिखेगा नहीं, ज्यादा पीछे जाएंगे तो 4 नंबर का दिखेगा नहीं, उसके पीछे जाएंगे तो 5 नंबर का दिखेगा नहीं। और इसके पीछे का भी विज्ञान है, इसके पीछे का भी साइंस है। आप कागज पेन अगर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर का पेज हमारा इंडेक्स हो गया। 2 नंबर पे सूक्ष्म शरीर, 3 नंबर पे कारण शरीर, 4 नंबर पे महाकारण शरीर, 5 नंबर पे हमने क्या क्या किया, प्रेम किया, दान किया, धर्म किया। फिर उसमें 6, 7, 8 और 9। 9 माने रिश्ते के ऊपर हमने काम किया। 8 माने हमने पैसे किसी के डुबाए नहीं या डुबाए। उसमें ब्लू डॉट आएगा या पिंक डॉट आएगा, डॉट नहीं आता, चौकोन आता है, स्क्वायर आता है, आपको दिखेगा, मैं दिखा दूंगा, गारंटी लेता हूं ना भाई देखने की। क्यों चिंता करते हो, आपको डॉट दिखेंगे, चौकोन डॉट्स। पिंक कलर का दिखेगा तो ब्लैक कलर का दिखेगा। ब्लैक मतलब क्या, आपने पैसे डुबाए लोगों के। 8 नंबर के पेज पे गए और 8 नंबर के पेज पे आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसका मतलब आपने कांड किया हुआ है। और इस जन्म में अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो उसी के कारण है। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उसका रेकी का उपचार करते हैं। मेरा ये सारा बताने के पीछे का उद्देश्य था, अरे आकाशिक रिकॉर्ड तो आप देख लोगे, आपको मजा भी आएगा बहुत अपना दूसरों का देखने के लिए। लेकिन उसको रिमूव कैसे करना, ये मेरा मेन आपको बताने का उद्देश्य है। और इसको आराम से आप लोग रिमूव कर सकते हो, मैं पूरा एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब आपका 2 नंबर का इंडेक्स आ गया, पीछे का जन्म। तो 2 नंबर 20 पे क्या हुआ, 20 पे क्या हुआ, सॉरी 19, 1 + 9 = 0। तो 19 नंबर पे इंडेक्स आ गया। अब उसके बाद आ गया 20, तो 20 माने 2, 21 माने 3, 22 माने 4, 23 माने 5, 24 माने 6, 25 माने 7, 26 माने 8, 27 माने 9, और 30 = इंडेक्स। अब देखना मजेदार बात क्या हो रही, मजेदार बात क्या हो रही कि यहां पर 2 नंबर का पेज खत्म हो गया, गायब हो गया।
इंडेक्स के बाद में सीधा 3 नंबर आ गया, मतलब सूक्ष्म शरीर गायब हो गया। सूक्ष्म शरीर में जो आपने गलत काम किया था वो कट गया, देखो यहाँ पर आया ही नहीं। फिर आपका आ गया 3-1, मतलब 4, 3-2 5, 3-3 6, 3-4 7, 3-5 8, 3-6 9 और 3-7 इंडेक्स। उसके बाद सीधा आया 41। 41 माने 5, चौथा गायब हो गया। इस तरह से जैसे जैसे आप पिछले जन्म तक अपना रिकॉर्ड देखने जाएंगे, हो सकता है आपका सूक्ष्म शरीर कभी कट जाएगा, कभी कारण शरीर कट जाएगा, कभी महाकारण कट जाएगा। और ये एक एक जन्म के पीछे कटते जाते हैं, जैसे कि हमारे नंबर कट रहे हैं। ये आपके समझ में आ रहा होगा कि यार कुछ तो है। हमारा जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो कैसे बनता है, ये आज हम देखेंगे। हमें जन्म कैसे मिलता है, हमें शरीर कैसे मिलता है, हमें परिवार, पति और पत्नी कैसे मिलते हैं, हमें परिवार मतलब बेटे बहू, हमारे पोते कैसे मिलते हैं, हमारा जीवन कैसे चलता है। और अभी जो चल रहा है क्या मेरे आकाशिक रिकॉर्ड के कारण है, और क्या अगर मेरे जीवन में सारे जमाने की प्रॉब्लम है, हेल्थ के रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है, तो क्या मैं मेरे आकाशिक रिकॉर्ड को ठीक कर सकता हूं? अरे भाई, आप ग्रहों की पूजा करके ग्रहों को ठीक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोलॉजी के नंबर अगर सही नहीं कर सकते तो नाम का नंबर वाइब्रेशन सेट करके, नाम की वाइब्रेशन सही करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो। रेकी में अगर आपको अपने चक्रों पे काम करके अपने चक्रों को ठीक कर सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड वही तो है। आकाशिक रिकॉर्ड में आपको क्लियर पता चलेगा कि मेरा कौन सा नंबर मैंने गलत कर दिया। और अगर आप एक रेकी के साधक हो और आपको अगर ये बातें सारी समझ में आ रही है, और आपके सामने जो क्लाइंट्स है उसकी आपने डेट ऑफ बर्थ पूछ ली और लिख लिया, आधा तो काम आपका हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ समझ के, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप बताते हो ना, हम आधा गेसिंग तो वहीं लगा लेते कि आपका कौन सा चक्र कमजोर है। मैं आपको यही बताने का उद्देश्य कर, मैं मेरा यही सिखा रहा हूं कि आप रेकी आपने सीखी है, अब आपको यूनिकनेस चाहिए। दुनिया का कोई भी रेकी का साधक, दुनिया का बोला मैंने, इंडिया का नहीं बोला, लाइव बात कर रहा हूं, लाइव है यूट्यूब पे। दुनिया का कोई भी रेकी का साधक इतने डीप में जाता ही नहीं। वो इतने डीप में क्यों नहीं जाता पता है? क्योंकि उसको डीप में जाने के लिए कोई लेकर जाने वाला नहीं होता। पूरे दुनिया में रेकी सिखाने के बाद में इतनी खींचतान करके रेकी को सिखाते हैं, ये दो क्या नहीं दो, वो दो क्या नहीं दो, जैसे कि उनको लगता है कि रेकी सिखा रहे तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। दोस्तों, रेकी सिखाकर कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, वो आपकी ही ऊर्जा है जो आपको देनी है हमें। हम तो एक माध्यम है। आप लोग भी एक माध्यम बनोगे जब किसी को रेकी सिखाओगे। तो एक रेकी के साधक को उसकी एनर्जी से कोई नहीं जोड़ता। उसको आधा अधूरा ज्ञान देकर सिंबल में अटका दिया जाता है, ना जाने कहां कहां अटका दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंड मास्टर बनोगे तो आपको समझेगा व्हाट इज सिंबल। सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, सिंपली भाषा है, आपके मन की भाषा है। सिंपल सी व्याख्या है, सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, हमारे मन की भाषा है। हमारे मन को समझाने के लिए हमें सिंबल ड्रॉ करने पड़ते हैं, और हमारे माइंड को वो बातें पता है। और आज मैं वही आपको बता रहा हूं कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड भी आपको माइंड के पता है। आपका जो भी आकाशिक रिकॉर्ड है वो आपके आकाश तत्वों में अभी भी है। बस एक रेकी साधक को वहां तक जाने की कला सीखनी है और कुछ नहीं करना है, और वो मैं कला आपको सिखा दूंगा। हमारे पास में जो क्लाइंट आते हैं
या फिर हमारा परिवार है या हम है, हम देखना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा यार, और मैंने कौन सी गलती कर दी ताकि वो गलती में सुधार लूं, मेरा अच्छा कर्म बने, मेरे आने वाले दिन अच्छे रहे। गलती तो सबसे हो गई, अब कोई नहीं इलाज, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? रेकी के माध्यम से। लेकिन रेकी वो नहीं जो आप समझ रहे हो, रेकी वो जो कोई नहीं समझता। रेकी इज नॉट ओनली हीलिंग पावर बट अनदर 1000 ऑफ पावर ऑल्सो। जब रेकी सीखोगे ना तो आपको आपसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा काफी जगह पर रेकी सिखाने के बाद सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, सिंबल पे लटका दिया जाता है, ऐसा करो वैसा करो, पूरा साइंस नहीं सिखाया जाता। और जब तक पूरा साइंस नहीं उसको पता रहता वो बंदा लटक जाता है, उसको कोई सिखाता भी नहीं। जो सिखाने वाले हैं वो फोन भी नहीं उठाते, फोन उठाना तो छोड़ो, मैसेज भी नहीं पढ़ते, मैसेज पढ़ना तो छोड़ो, बाद में कोर्स के बाद में कुछ सिखाते भी नहीं, नई नई चीजों से अवगत नहीं कराते, उसकी शक्तियों को उसकी पहचान नहीं कराते, साधना नहीं कराते। उनको लगता है क्या करना पड़ता है साधना, ये करते बैठेगा। और दोस्तों आपको पता है, मैंने जाने अनजाने में आपसे साधना कर ली, आपको मैंने पता ही नहीं चलने दिया। नोट करो, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ थे पिछले महीने में, क्या था, 30 मिनट से ज्यादा ध्यान जो होता है वो साधना होती है। जो भी हम ध्यान करते हैं वो 30 मिनट से ज्यादा है तो वो साधना हो गई। एक ही समय एक ही स्थान, 18 दिन हमने 18 दिन हमने गुरुकुल मेडिटेशन किया। भगवत गीता के 18 अध्याय, स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को समझाया कि हम भी भगवत गीता के पूजक है, समर्थक है, हम भगवत गीता को मानते हैं, जानते हैं। और हमने एक एक श्लोक को लेकर, एक एक अध्याय को लेकर, सारे योग को लेकर, अंत में मोक्ष संन्यास योग के ऊपर हमने हमारे अंदर मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली है, और आपको पता ही नहीं। मैं खुद आपके साथ में मेडिटेशन के लिए आता हूं, मैं नहीं करता हूं लेकिन आपको कराता हूं। क्यों? बताओ क्यों? क्या जरूरत है? आप पैसे दे रहे हो मुझे, मुझे कुछ मिलता है उससे? नहीं ना। सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक आप लोगों के साथ में लाइव मेडिटेशन करता हूं 5 साल से लगातार। बताओ उसके पीछे मुझे क्या मिलता होगा? दोस्तों उसके पीछे मुझे जो मिलता है ना, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने पहले ही बोला, मेरा हर चीज यूनिक होता है। आकाशिक रिकॉर्ड मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, आकाशिक रिकॉर्ड मेरा खुद का रिसर्च है। इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में आकाशिक रिकॉर्ड क्या है ये कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? कि किताबी ज्ञान लेकर आ रहे, एक ने पढ़ाया दूसरा वैसे ही पढ़ा रहा है, उसने जैसा बोला वैसे आगे चल रहा है, सब मानने वाले, जानने वाला एक भी नहीं। 7 नंबर, 7 नंबर का मतलब क्या है? मान लेना। भैया ऐसा करना पड़ता, हाँ ठीक है ठीक है, वो करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ वो ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर की खोपड़ी नहीं होती। 7 नंबर का मतलब क्या है? केतु। केतु को ये नहीं होता, ऊपर का पार्ट। वो कारण से वो मानने वाले लोग हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 है तो हम समझ जाते हैं आप किस प्रकार के लोग हो। आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर जब मैं कागज पे लिखता हूं, मैं 50% गेसिंग लगा लेता हूं ये व्यक्ति किस प्रकार का है, और इसको अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेरा वही तो बताने का उद्देश्य है आपको। आप लोगों की प्रॉब्लम पहचानो, और प्रॉब्लम पहचानने के बाद में उसका हीलिंग उसके आकाशिक रिकॉर्ड में जाके करो, उसके हिप्नोथेरेपी में जाके करो, उसके पास्ट में जाके करो, उसके प्रकाश बन के उसके कार्मिक उपचार करो, उससे जो गलती हो गई वह क्षमा याचना करो, हो पुनो पुनो टेक्निक करो। ये नाम बड़े बड़े हैं, इसके पीछे एक ही काम है, एनर्जी का विज्ञान।
सूक्ष्म जगत आपने देखा एंजल के कोर्स में हमने कितना 4 दिनों के अंदर आपको कहीं के कहीं लेकर गए। सूक्ष्म जगत है, जैसी हमारी दुनिया वैसी उनकी दुनिया और एक है, और इस दुनिया के साथ जुड़ना बहुत आसान है। आपने अनुभव भी किया होगा, अंजल अनुभूति ध्यान मैंने आपके ग्रुप में दिया था। अगर आपने उस सारे नियमों का पालन किया है, पिंक कलर की कैंडल लगाकर, पिंक कलर के कपड़े पहनकर, पिंक कलर का उजाला अपने कमरे में करके, सफेद कलर के आसन पे बैठ के, कमर को सीधा करके, अगर आपने आधे घंटे का 25 मिनट का अनुभूति ध्यान किया है, तो एंजल तो आपको मिल गए। आपने एंजल को मिलकर आ गए, अनुभूति किया, घर में बैठे ठंडी हवा लगी, ठंडी में बैठे गर्म हवा लगी, अच्छी अच्छी सुगंध आ गई। कहां से आई? कहां से आई वो खुशबू? तितली दिख रही है, काफी लोगों को तितली दिख रही है, घर में तितली आ गई, अभी तक नहीं आ रही थी। पंछी पंछी के पैर मिल गए, भगवान के मंदिर के पास में पंछी का पैर मिल गया। कैसे आया पंछी? वहां पे आ ही नहीं सकता, पर कहां से आया? कुछ लोगों को नंबर दिख रहे, 1111 2222, मुझे मैसेज करते, भैया आज मुझे यही नंबर दिख रहे हैं। हम उनको बोल देते आपका ये है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको समझना है, इसीलिए मेरे कोर्स होते हैं। मुझे मत लटको भाई, कब तक लटकोगे? अरे खुद बनो कुछ तो, कोशिश करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने के वाले की कभी हार नहीं होती। कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे कोर्स करके, कोर्स सीख के कुछ नहीं होगा। अपने अपने नई चीजें कर लेना, अपने क्लाइंट्स के लिए नई चीजें कर लेना। एंजल की दुनिया से हीलिंग करना, हिप्नोथेरेपी से हीलिंग करना, मेरे सारे कोर्स आपने किए हैं। हिप्नोथेरेपी कितना बढ़िया कोर्स था, और कितना 1500 रुपए का कोर्स। एक छोटे बच्चे के जेब में उतने पैसे मिलते हैं, 1500 रुपए में हिप्नोथेरेपी सिखा दिया मैंने आपको। 20,000 का कोर्स, 25,000 का कोर्स 1500 रुपए में सिखा दिया, वो भी इतना ही यूनिक तरीके से सिखाया, पीडीएफ के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, 5 दिन मेहनत कर करके आपको बताया कि हिप्नोथेरेपी से हीलिंग करो, देखो रीडिंग कैसे आती, देखो रिजल्ट कैसे आते। फिर आपको मैं एंजल के साथ लेकर गया। एंजल की दुनिया में जाओ, प्रकाश बनो, एंजल से बात करो, सूक्ष्म जगत से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, 9 नंबर से जुड़ जाओ, 9 चक्रों के ऊपर काम करो। भगवान से मिलना मुश्किल नहीं, आसान है। ये मैंने एंजल के कोर्स के माध्यम से आपको सिखाया। एंजल के पास जाके हीलिंग करो, एंजल हीलिंग का टेक्निक सिखाया, जिसमें प्राण चक्र एक्टिवेशन सिखाया, अनाज चक्र का एक्टिवेशन सिखाया, आगे चक्र का एक्टिवेशन सिखाया, सहस्रार चक्र का एक्टिवेशन सिखाया। और मेरा आकाशिक रिकॉर्ड भी वही है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड में आपको तो लेकर जाऊंगा, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड आपको सिखाने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है मालूम है क्या? आप जब किसी की हीलिंग करेंगे, तो आपको 50% डिसीजन खुद ही लेना है कि मुझे इसके कौन से चक्र पे काम करना है, और वो हम कैसे समझे। एक ऑनलाइन जूम मीटिंग की बात है, मेरे ख्याल से हमारा एंजल कोर्स चल रहा था शायद। एक दीदी को हमने ऐसी स्क्रीन पर ले लिया, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था, तो मैं भूल भी गया हूं। बातों बातों में हमसे बातें की, और हमने उनको बोला दीदी आपको कोई पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था क्या? तो दोस्तों आप जानते हो, आपको पता है, उन्होंने बोला था हाँ मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये मुझे कैसे पता लग गया, ये मैंने कैसे जाना? मैंने तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछी। तो ये हो गया सूक्ष्म जगत का। इसका मतलब है हम सूक्ष्म जगत से भी गाइडेंस ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई, कि सेकंडों में आता है। लेकिन सेकंडों में आने के लिए आपको विजुअलाइजेशन अच्छा करना पड़ेगा, कल्पना शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो हथियार है सीसीटीवी, इसको मजबूत करना पड़ेगा। सी माने कंसंट्रेशन, सी माने कॉन्फिडेंस, टी माने ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी माने विजुअलाइजेशन। जब आपके पास में 4 चीजें हैं दोस्तों, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड मास्टर हो। आपके आगे कोई नहीं है। आपके पास में एक चीज है, यूनिक है, सबके पास में होती है। जिस जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको कल बताऊंगा शॉर्टकट में, इसका डिटेल मेरा निकोला टेस्ला कोर्स में आएगा। निकोला टेस्ला कोर्स जो है ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको, आपका जो नंबर है वो भगवान ने किसके लिए पैदा किया आपको, इस कोर्स में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको हिंट दे दूंगा, पूरा डिटेल नहीं। डिटेल मेरा कोर्स होता है, उसमें लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। आपको पता है मेरा निकोला टेस्ला जो कोर्स है ना, ये मेरा खुद का बने हुआ कोर्स है। लोग बोलते हैं ना, मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है यार,
मुझे घर चाहिए, मुझे घर नहीं मिल रहा। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी जैसी बनी वैसी नहीं मिल रही। 25 लाख की गाड़ी कैसे लेंगे बाबा, हमारा तो घर नहीं है, गाड़ी कहाँ लेंगे इतनी महंगी। अरे मैं तो यहाँ रहता हूँ 10 बाय 10 के कमरे में, मैं कैसे रहूंगा 15 हजार में। 15 हजार स्क्वायर फीट, नो नो नो। 100 स्क्वायर फीट कहाँ, 15 हजार कहाँ। मैं 8 बाय 8 की दुकान पे काम करता हूँ, मतलब 80 फुट में, इधर से 8 फुट इधर से 8 फुट। मैं कैसे बोलूंगा मेरे 16 हजार स्क्वायर फीट में मेरी दुकान रहेगी। मैं ये तो बहुत असंभव है भैया, मुश्किल काम, मुश्किल बातें बता रहे हो। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाला 15 हजार में रहता है। 8 बाय 8 की दुकान पे काम करने वाला 16 हजार स्क्वायर फीट में शॉप है मेरा। 16 हजार स्क्वायर फीट। क्यों? मैनिफेस्ट माय ड्रीम। मैंने मेरे सपनों को कैसे पूरा किया, और वो सपने क्यों पूरे होते हैं, ये हमको पता नहीं होने के कारण हम फिर लटक जाते। हम बैठते भगवान की पूजा करते हुए, नहीं नहीं भगवान के उपास करेंगे तो भगवान हमें देगा। हम गलत साइंस पकड़ते हैं, जबकि इसके पीछे का सीक्रेट है। मैनिफेस्ट योर ड्रीम, अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। लेकिन इसके लिए आपको नींद और चैन को त्यागना पड़ेगा, तब तक आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा आपको। मैंने त्यागा नींद चैन को, और जब तक मैं सफल नहीं हुआ, मैंने नींद नहीं ली, मैंने चैन नहीं ली। धूप तप रही है, एसी नहीं है, फैन नहीं है, लाइन नहीं है, काम करना है, काम करना है। दुनिया के सामने मेरे अंदर का टैलेंट रखना है। मेरे अंदर का टैलेंट क्या है? मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मुझे पहला नंबर मिला है, वो मेरे अंदर का टैलेंट है। वो टैलेंट मेरे अंदर है, लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं। मैंने उसको खोज खोज के निकाला और दुनिया के सामने रखा। और आज 11 से 12 कंट्री में लगभग 60 हजार लोग, 50 हजार से ज्यादा हो गए अब हम। 50 हजार से ज्यादा लोग 5 साल के अंदर, वो भी एक रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं गजानन भैया, गजानन गुरुजी, हाँ सर, जो भी है मुझे कुछ नहीं लगता। आपको लगता है मुझे सर बोलना चाहिए तो मुझे बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने मुझे गुरुजी बोला तो मैं, मेरी अंदर की कुछ उथल पुथल होगी, मतलब यार मुझे गुरुजी बोलता है, ये बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, आपने मुझे गजा भी बोला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मुझे गजानन भैया बोलो, गजा बोलो, गुरुजी बोलो, सर बोलो, आपको जो मर्जी बोलो, मुझे तो उसका कुछ लेस नहीं है। मैं वो लेस के ऊपर निकल गया दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया ही बहुत अलग है। और इस दुनिया में जाने के लिए मैंने जो जो फंडे आजमाए, उसका एक फंडा है आकाशिक रिकॉर्ड। मैंने देखा, मेरा 1 नंबर पूरा क्लियर था, मेरा 2 नंबर पूरा क्लियर था, मेरे 3 नंबर में गड़बड़ थी, मेरे 4 नंबर में गड़बड़ थी, मेरा 5 नंबर क्लियर था, 6 नंबर क्लियर था, मेरा 9 नंबर क्लियर था, और मेरा जो 8 नंबर है ना, वो मेरा, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर, वो मेरा हल्का फुल्का था। मतलब वो मेरा कुआ नंबर, एंजल नंबर, जो हमारी ईयर का टोटल करके जो आता है ना, उसको जब हम कुआ नंबर निकालते हैं, एंजल नंबर जो आपने सीखा होगा ग्रैंड मास्टर कोर्स में, अभी नहीं बताऊंगा मैं। मास्टर में भी सिखाते, हम ग्रैंड मास्टर में भी सिखाते, एंजल नंबर कैसे निकाले। तो वो जो एंजल नंबर है वो 50-50% काम करता है। तो वो मेरा एंजल नंबर 8 था। 8 नंबर भी मेरे पास आधा अधूरा है, 9 नंबर पूरा है, 1 नंबर पूरा है, 2 नंबर पूरा है, 5 पूरा है, 6 पूरा है। मैं समझ गया मैंने क्या क्या कर दिया। और जो मैंने नहीं किया, जो मेरे कर्मास थे, उसमें सूक्ष्म तो कट गया। कारण शरीर 3 नंबर में मेरा प्रॉब्लम था। मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। मैंने मेरे आत्मा के ऊपर से वो जो चादरें थी वो उठा दी, हटा दी। मैंने मेरे आत्मा को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए मैंने ध्यान साधना का सहारा लिया। मेरी आत्मा पवित्र हो गई, फिर मेरी आंखें पवित्र होने लग गई। ये बाय डिफॉल्ट होने लग गया, ये मैंने नहीं किया।
मतलब क्या है, जब भी हम किसी का रेकी का उपचार करें तो हमें ये समझ में आना चाहिए। एक मिनट यार, कि अब मुझे ये व्यक्ति के लिए क्या करना है, उसको नहीं बताना, उसको कुछ नहीं बताना, आपको ही ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या करना है और वो हमको कैसे समझना है। इसके लिए मैंने कल का पूरा 1 घंटे का लेसन आपके सामने रखा कि हमारा जो पेज है वो हमको कैसे देखना है। जब मैं आपको आकस्मिक रिकॉर्ड में लेकर जाऊंगा और मैं आपके सामने किताब रख दूंगा, जैसे आप पहला पन्ना खोलोगे तो दूसरे पन्ने पे आपको क्या दिखेगा, एक तो कोरा दिखेगा, ब्लैंक, एक तो उसमें पिंक कलर के डॉट्स दिखेंगे, बॉल, या तो ब्लैक कलर के बॉल दिखेंगे। ज्यादा करके स्क्वायर दिखते हैं, ध्यान में रखना, ये बॉल टाइप नहीं होते, थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं हम, पंचकोण, चौकोन भी नहीं होता, चौकोन भी नहीं होता, थोड़ा फिफ्थ टाइप का कोण होता है, पेंटागन बोलती है जिसको। स्क्वायर भी नहीं होता, हल्का सा पेंटागन से जैसा होता है। उसके जो स्क्वायर के जो कोने होते हैं ना, वो हल्के से ऐसे मार खाए रहते हैं। तो इस तरह से वो डॉट दिखेगा आपको। अगर आपके 3 नंबर के पेज पे है, ये 4 पे है, या 5 पे है, कौन से कलर का है ये आपको दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी के पैसे डुबा दिए और आपके 8 नंबर के पेज पे लिखा हुआ आएगा तुमने गजानन भाई के पैसे डुबा दिए, ऐसा लिख कर थोड़ी आएगा। वो जो जगत है हमारा वो लिखता नहीं, वहां पर 2 लैंग्वेज पता है, कलर एंड नंबर। मैंने कलर लेकी का भी आपके साथ कोर्स किया हुआ है, आपको अगर याद होगा तो 2 महीने पहले मैंने कलर रेकी करके कोर्स लाया था, निशुल्क था। मेरा बताने का वही उद्देश्य था कि उस दुनिया में, उस सूक्ष्म जगत में कलर और नंबर, दो ही चीजें याद रहे, दो ही चीजें चलती है, बाकी चीजें नहीं चलती। और नंबर के लिए मैंने एंजल का कोर्स लेकर आया था, आपके लिए निशुल्क था। ये कोर्स मैं फ्री इसीलिए करता हूं दोस्तों, कि आप सबको पता लगे कि यार कलर, नंबर, ये तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे चक्रों के भी कलर है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे चक्र, मेरे कलर, इसमें मेरा जीवन है। चलो, कैसे बनता है आपका जीवन समझते हैं। 45 दिन के बाद, 45 दिन के बाद भ्रूण मां की गोद में एक सेल्स के स्वरूप में अपने आप आ जाता है। उस मां का चुनाव वो खुद करता है। वो जो भ्रूण होता है वो मां का चुनाव करता है कि मुझे कौन सी मां चाहिए, और वो माता और पिता के माध्यम से अपनी मां के गोद में एक सेल्स के स्वरूप में आ जाता है। दूसरे दिन उसके 2 हो जाते हैं, तीसरे दिन 4 होते हैं, चौथे दिन 8 होते हैं, पांचवें दिन 16 होते हैं, छठे दिन 32 होते हैं, सातवें दिन 64 होते हैं। इस तरह से वो डबल 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 करके वो सेल्स बढ़ते जाता है। वो भ्रूण, जरा ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे। वो भ्रूण जो एक सेल्स के स्वरूप में, एक कुंडलिनी ऊर्जा के स्वरूप में अपने पिता के माध्यम से अपनी मां के गोद में आ गया। पिता का चुनाव भी वही करेगा, उसके कर्म करेंगे कि किस तरह से पिता आपको मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपने पिछले जन्म में किस किस चीज के ऊपर काम किया और किस चीज के ऊपर गलत काम किया। इसीलिए गलत पिता, गलत माता, माता तो कभी गलत नहीं होती, गलत पिता है, हमारा बाप गलत हो सकता है, शराब पिएगा, गलत चीजें करेगा, लेकिन मां हमारी कभी गलत नहीं होती। तो वो जो भ्रूण पिता से मिला वो तुम्हारे कर्मों के कारण मिला। और एक सेल्स के स्वरूप में, एक सुई के नोक, एक जो सुई की नोक होती है ना, उसके ऊपर भी 100 भ्रूण बैठते हैं। इतना छोटा सा भ्रूण मां की गोद में चला गया। अगर उसको मां की गोद पसंद नहीं आई तो मां की गोद नहीं भरेगी, तो भ्रूण वापस हो जाएगा। मिस कैरेज बोलते हैं उसको।
ये जो मिस कैरेज फिस कैरेज वाली भाषा है ना, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये सारा कर्मों का विज्ञान है, ये भ्रूण का विज्ञान है। वो जीवात्मा जिसने पिछले जन्म में जैसे जैसे पेज के ऊपर काम किया, वो सारे पेज लेकर अपनी माँ को अपने बाप को ढूंढता है, और उसके हिसाब से उसको बाप मिल जाता है, और उसी हिसाब से उसको परिवार मिल जाता है, माँ मिल जाती है। इसीलिए आपने ज्यादा करके देखा होगा, किसी भी व्यक्ति की माँ गलत नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की, वो कैसी भी हो, लेकिन वो गलत कोई उसको बोल ही नहीं सकता। फादर गलत हो सकता है, फादर अपनी माँ को भी तकलीफ देगा, ऐसे फादर बहुत है। बहुत बाप है ऐसे जो माँ को मारते हैं, पीटते हैं। फादर गलत था, मदर गलत नहीं होती। इसीलिए भ्रूण अपने फादर के माध्यम से माँ के कोख में चला गया, और कौन से दिन चला गया ये किसी को पता नहीं। और हम हमारी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 1 फरवरी 1970, 1 जनवरी 1980। ये तुम्हारी पृथ्वी पर आने की डेट है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पैदा तुम कब हो गई ये थोड़ी है वो, ये तो पहचान है तुम्हारी इस 70-80 साल की, कि तुम इस तारीख को माँ के पेट से बाहर आ गए। उसके पीछे भी विज्ञान है, 9 महीने 9 दिन कौन लेता है, 9 महीने में कौन आता है, 8 महीने में कौन आता है। इसके पीछे भी तुम्हारा कर्म ही है। किसी माँ को अगर बच्चा नहीं रुक रहा है ना, उसके पीछे भी कर्मा है, उसके पीछे भी कर्मा है। ये उसका आकस्मिक रिकॉर्ड है, वो माँ नहीं बनेगी। और जब हमारा गर्भधारणा गर्भ संस्कार का कोर्स मैंने बनाया, मैंने उसमें डीएनए टेस्ट करके एक टेस्ट किया है, डीएनए टेस्ट, एंजल के माध्यम से डीएनए टेस्ट। वो आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर ही किया है। वो भ्रूण माँ के पेट में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी जो बाप है, उसकी जो फादर है, उसकी जो मेल है, वहां उसका कनेक्शन ही नहीं बन रहा। इसीलिए वो डीएनए प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है। और फिर वो भ्रूण, अगर वो जो करेक्शन अपन ने कर लिए, हम बोलते हैं ना गारंटी के साथ में गर्भधारणा कराते हैं, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ, एक नहीं कई लोगों को। और हमने तो नहीं, हमारे ग्रैंड मास्टर करते हैं। कुछ तो कुछ ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट है, प्रेगनेंसी एक्सपर्ट है, उसी के ऊपर काम करते हो। जिसको बच्चा नहीं होता वो उसको बच्चा दिला देते हो, क्योंकि ये विज्ञान वो समझ गए कि इस भ्रूण के लिए अब मुझे क्या करना है। तो मुझे वो नंबर के ऊपर काम करना है, उस फादर के ऊपर काम करना है, ताकि वो नंबर आ जाए, उसका कर्मा कट जाए, भ्रूण चला जाए। एक बाप को बेटा नहीं है, उसको कैसा लगता मालूम है आपको? जिसको बेटा नहीं उसको पूछो, या बेटी नहीं उसको पूछो, जिसको संतान नहीं उसको पूछो संतान क्या होती है। और तुम्हें संतान है तो तुम उनको बड़ा गलत भाषा बोलते हो। काफी लोग देखे मैंने अपने बेटों के बेटियों के बारे में बहुत गलत शब्द भेजते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा घर नहीं आता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गंदा है, मुझे गाली देता है, मुझे मारता है। मारेगा नहीं तो क्या करेगा? पूरे जब तक तुम्हारा बदला नहीं लेगा ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुमको क्या लगता है तुम्हारा बेटा है वो? तुम्हारा कर्मा है। अगर तुम्हारे बेटे अच्छे हैं, तुम्हारा कर्मा अच्छा है। अगर तुम्हारा बेटा कोई तुमको परेशान कर रहा है, मार रहा है, गालियां दे रहा है, चिंता मत करो, उसने तुमको इसीलिए चुना था। अब आपके समझ में आ रहा होगा मेरे क्या बोलना था। हमारा जो भ्रूण है, हमारी जो आत्मा माँ के पेट में जाने के लिए उसी पिता को क्यों चुनती है जिसके कारण उसका कर्मा बना था। वो उसको चुन लिया उसने, हाँ मुझे तुझे बाप बनाना है, मैं आता हूं तेरे भ्रूण में, और चला गया। और उसका बेटा उसकी बेटी बनकर आया, उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसने उसको परेशान किया हुआ। दैट इज द साइंस ऑफ कर्मा। इसके पीछे मुझे इतना पीछे इसीलिए जाना पड़ा कि आपको मुझे ये बताना था कि माँ के पेट में जो भ्रूण पैदा होता है, जो जीवात्मा पैदा होती है, वो जीवात्मा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अपने फादर का चयन करती है।
मतलब आज आपने किसी को भी गलत व्यवहार नहीं किया, इसके बाद, अभी तक तो किया होगा सो गया होगा, तो उसके बाद में क्या होगा, आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। अगली बार आपको ऐसा पिता मिलेगा, बढ़िया पिता मिलेगा, ऐसा पिता मिलेगा कि आपका जीवन बन जाएगा। आप ऐसे पिता के पीछे बेटे बेटे बन जाओगे, बेटी बन जाओगे, जिसने बहुत अच्छे काम करे हुए हैं। कि हमारे शास्त्र में भी बोलते हैं, तुम्हारे बाप ने अच्छा काम किया होगा माँ बाप ने, इसलिए तुम उनके उनके बेटे बन गए। ये साइंस है उसका। हम उस बाप को चुनते हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो हमारा बेटा अगले बारी में कौन हो, ये डिपेंड करता है अब तुम कौन सा काम कर रहे हो। जरूरी नहीं तुम अभी फीमेल हो तो तुम फीमेल ही रहोगे, मेल भी बन सकते हो। हाँ, वो तुम्हारे कर्मा, इस जन्म के कर्मा कैसे रहे, उसमें आप अपने पति के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हो। अगर आप पति हो, हस्बैंड हो, तो वाइफ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, मारते हो क्या, उसका मन दुखाते हो क्या, उसको लांछन लगाते हो क्या, उसको गंदा करते हो तो बुरा भला कहते हो क्या, गंदी करते हो क्या, तू गंदी है, तू बदमाश है, तो ऐसी है, तो वैसी है, उसके ऊपर शंका लेते हो, संशय लेते हो क्या। चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो फादर बनने वाली है, और उसको तो तुम्हारा बेटा बनकर आएगी। अब देखना कैसे परेशान कर दी तुम। और जितने बाप या जितनी माएं अभी अगर परेशानी में चल रही है इसी परिवार से रिलेटेड, 1000%, 100% नहीं, 1000% आपका कार्मिक रिकॉर्ड है, आपका आकाशिक रिकॉर्ड है। तो भैया थोड़ा थोड़ा तो हमारे समझ में आ गया कि हमारे कर्मों से ही चीजें चल रही है। तो भैया इतना भी बता दो यार, ये चीजों को कैसे कम करे या हटा दे। मैं वही तो बता रहा हूं, आप इसको 100% रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एनर्जी आज आपको परेशान कर रही है, उसके पास में आकाश तत्व है और अग्नि तत्व है। जलवायु धरती चला गया, उसके पास दो ही तत्व होते हैं, एक तो है आकाश, एक है अग्नि। मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, बाकी शरीर निकल गए। आकाश तत्व है और अग्नि तत्व है। और इसी आकाश तत्व में, मतलब सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, अब आप शरीर को इसमें बीच में मत डालना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये समझो कि जो आकाश तत्व मतलब 5 तत्वों से बने हैं। आपको एक बात पता है, आपकी उंगलियां जो है ना, 5 उंगलियां, आप सिर्फ ऐसी उंगली दिखा दो, जानकार व्यक्ति बता सकता है आपके कौन से तत्वों में कहाँ गड़बड़ है। आपका कौन सा तत्व, भगवान की मर्जी कहाँ पर कम हो गई आपको। आप जब पैदा हो गए थे तो जमीन ऐसी थी क्या नहीं, पानी मिला क्या नहीं, सूरज की धूप मिली क्या नहीं, हवा मिली कि नहीं, सब कुछ। ये हमारा आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, हमारी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों को सीधा रख के ढीला छोड़ के अगर आप 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करोगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के, और अपने उंगलियों को देखेंगे, तो इसका एक एंगल होता है, इसकी फोटो खींच लेना अपनी उंगलियों के डिस्टेंस के ऊपर। और उंगलियों का टेढ़ा टेढ़ा होना, ऊपर होना, नीचे होना, इसके ऊपर पता चलता है कि भगवान की मर्जी आपको कितनी है, और आगे चल के कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, और अब कहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि ये पांचों तत्व हमारे बॉडी के अंदर के 5 चक्रों को रिलेट करते हैं। हमारे शरीर के सारे कंट्रोल हमारे हाथ के ऊपर है। हमारी उंगलियां क्या है, हमारे हाथ के ऊपर क्या, हमारी पूरा शरीर है इसके ऊपर है। हमारा पूरा ब्रेन हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो जो तत्व हमारे पास में कमजोर था, वो हमारी उंगलियां भी बता सकती है, हमारे नंबर भी बता सकते हैं, हमारा आकस्मिक रिकॉर्ड भी बता सकता है, हमारे ग्रह भी बता सकते हैं, सब कुछ हर कोई बता सकता है। सबके अलग अलग टेक्निक है। वो बोलता है ये नहीं मानता, वो बोलता मैं ये नहीं मानता, हम भी हमारी चीजों को मानते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम रेकी के साधक है, हम चक्रों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। अगर हमारे गलत काम से कोई हमारा चक्र कमजोर मिला, जैसा हमने कोई गलत काम कर दिया और वो चक्र हमारा कमजोर रहता है,
इसका मतलब क्या है कि हमने गलत काम किया, अब उसको हमको काम करना उसके ऊपर है। तो उस चक्र के ऊपर कौन सी देवता विराजमान है, उस देवता की पूजा करो। पूजा माने क्या, उस देवता को जानना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में पैसा कम आ रहा है, मतलब आपका 8 नंबर का चक्र आपका कमजोर है। अब 8 नंबर पे कौन विराजमान है? भोले बाबा। 8 नंबर पर कौन देवता विराजमान है? भोले बाबा। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने रेकी सीखी है तो, और मैंने काफी बार सिखाया भी है आपको। मैंने हर चक्र की हर ऊर्जा के बारे में बताया है। जो ग्रैंड मास्टर मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं पूरा का पूरा एक भी बात जो है ना छुपाता नहीं। अगर आपने उस एनर्जी के ऊपर काम किया तो आपका वो चक्र स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोलते हैं, तुम काल सर्प दोष इसकी पूजा करो। फिर कोई बोलते तुम्हारा कार्मिक दोष है, गणपति की पूजा करो। कोई बोलता शंकर जी की पूजा करो, कोई बोलता बजरंग बली की पूजा करो, कोई बोलता शनिदेव की पूजा करो। ये जो शनि राहु केतु मंगल ये जो है ना, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। ये सांकेतिक विज्ञान है कि तुम्हारे शरीर के अंदर वो चक्र, वो नंबर, वो कलर, वो ग्रह कमजोर है। और ये सारे ग्रह नंबर कलर चक्र कमजोर है। अगर इसको हमको ठीक करना है तो पहले समझे तो सही कहाँ पे काम करना है। और उसके लिए होता है आकस्मिक रिकॉर्ड का छोटा सा प्रयोग। हमारे क्लाइंट्स का भी हम समझ सकते हैं, हम खुद का भी समझ सकते हैं। अब छोटी सी बात देखते हैं कि अगर आपको अभी, देखो मैं आपको खुला बता रहा हूं, अगर इस जीवन में अभी आपको धन से प्रॉब्लम है, पैसे के, एक एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दोस्तों आपके पास में 8 नंबर नहीं है। आप चेक कर लेना। और आकाशिक रिकॉर्ड आपको परसों के दिन बताऊंगा, आप उसमें जाकर देख लेना। 8 नंबर पेज पे सारे ब्लैक कलर के डॉट दिखेंगे आपको, पिंक कलर दिखेगा ही नहीं। 9 नंबर के पेज, आपका किसी से भी रिश्ता सही नहीं है। हम बोलते ना, मेरे बेटे से मेरी नहीं पटती, मेरे बहू से मेरी नहीं पटती, मेरे पत्नी से मेरी नहीं पटती, मेरे पति से मेरी कैसी पटेंगी तेरी? तेरा 9 नंबर कमजोर है। तूने 9 नंबर के ऊपर काम नहीं किया, तू एनर्जी लेकर आया पिछले जन्म से 9 नंबर कमजोर की। और ये 9 नंबर जो कमजोर है, इसके ऊपर तुमने काम नहीं किया। तुम्हारे पास तो एक 9 है या फिर 2 9 है। 2000 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। अब 2000 के बाद में 9 नंबर आएगा, 9वें महीने में आएगा, 9 तारीख को आएगा, 2009 में आएगा, वो बात अलग है। लेकिन तुम तुम्हारे पिछले जन्म बहुत अच्छे थे। देखो अभी दुनिया बदल रही है। पहले जो लोग थे ना, थोड़े से अच्छे थे, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे थे। एक दूसरे की भावना को समझते थे, हेल्प करते थे, दान धर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान की आराधना करते थे, उपवास रखते थे, किसी की मदद करते थे। अगर किसी के घर में डेथ होती है तो पूरा गांव वहां पे जाता था, उनकी सांत्वन करता था, उनको बताता था, उनको बोलता था शांति रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। अभी तो कोई किसी से बात भी नहीं करता। कोई मर गया तो बोलते जान दो, हमारा नजदीक का थोड़ी है, दूर का है। तो ऐसे हम दूर 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 चले गए। और उसका कारण है हमारे नंबरिंग कम होते चले गए। देखो नंबर कम होते जा रहे हैं। और पहले नंबर कैसे थे? अब 2000 के बाद में 2001 आ गया, तो इसमें क्या आ गया? 2 ही नंबर आ गए, 2 और 1। फिर 2 आ गया, 2 2, 2 3 आ गया, तो 2 ही नंबर। पहले 4 नंबर होते थे, 1999, 1998, 19 से। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं समझने की कोशिश करो। मेरा बोलने का उद्देश्य है, पहले लोग क्यों ठीक थे? क्योंकि उनके पास में वो नंबर थे, उनके कर्म अच्छे थे। उन्होंने ही कर्म गलत करके ये जो 2000 के बाद में जितने भी लोग आ गए, इनके पास में 9 नंबर नहीं है।
वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, उनको अपने मोबाइल के अलावा कोई नहीं चाहिए, उनका सारा रिश्ता मोबाइल में है। आप नोट कर लेना। नजदीक देखने वाले हैं। तो नंबर का जादू समझ में आ गया। ये नंबर का जादू, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड के पेज नंबर है। इसीलिए हम आपको डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, जो मैंने पहले बोला था। और डेट ऑफ बर्थ से मैं पता करता हूं अब मुझे इस बंदे के कौन से चक्र के ऊपर काम करना है। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें परिवार कैसे मिलेगा, ये हमारे कर्म तय करते हैं। हमें फादर कैसे मिलेंगे, हम तय करते हैं, हम खुद तय करते हैं। क्योंकि हमने उस फादर के लिए क्या करना है, उसने हमारे लिए पहले क्या किया था, डिपेंड करता है उसके ऊपर। और एक आधी आत्मा छोड़ दी थी, नहीं यार जान दो, जिसने वैसा ही किया जाने दो, वो उसका था, मैं चला। और वो अपना दूसरा शरीर ले लेता है दूसरे फादर के पास चला जाता है। वो आप कौन सा फादर पसंद करते हो, ये भी अभी आपके चक्र डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों की, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मिनट में बताता हूँ, ध्यान से समझना। कुछ लोगों की है ना, अच्छे घर में रहने की इच्छा अधूरी रहेगी, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा अधूरी रहेगी, उनको अच्छा अच्छा खाने को मिला नहीं और वो मर गए, तो उसकी मृत्यु मूलाधार चक्र से हो जाएगी। उनका कोठा फट जाएगा। उसको बोलते हैं कोठा फटना। कोठा फटना मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाना, उसको कोठा फटना बोलते हैं। उसमें बहुत खतरनाक बदबू आती है। इसका मतलब बंदा रोटी कपड़ा मकान की इच्छा अधूरी रहकर मर गया। स्वादिष्टान चक्र, नाभि के पास में छेद गिरता है। जब आत्मा निकलती है ना मर जाने के बाद में, तो नाभि के पास छेद गिरता है। आप ये बारीक चीजें देखो कि हमने तो रिसर्च कर करके डाली है। हमने तो रिसर्च कर करके पुराने लोगों से मिल के, उनसे बातें सुन सुन के हमने ये चीजों को पता किया है। नाभि के पास में छेद गिरता है, वहां से हल्का सा छेद गिरता है नाभि के बाजू में। इसका मतलब उसकी वासना कमजोर रह गई, उसकी वासना वैसी रह गई, अधूरी रह गई। बंदा वहां से मर गया। अब वो आत्मा क्या करेगी, वो आत्मा क्या करेगी, वो ऐसा शरीर लेगी जहां पर वो उसकी इच्छा पूरी होगी। देख लेना, सही है। फिर कोई मणिपुर चक्र से मरेगा। मणिपुर चक्र के पास में बिल्कुल रिपकेश के पास में खड्डा होता है, फट जाता है। इसका मतलब वो बच्चा, उसको बहुत अमीर बनना था, उसकी बहुत इच्छा थी कुछ करने की। मुझे फैक्ट्री करनी है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने, मर गया। अधूरी रहेगी इच्छा, यहां से चला जाएगा। और वो वही नंबर लेकर चला जाएगा अगले जन्म के लिए, ताकि वो ये इच्छा पूरी करेगा। वो नंबर उसको मिल जाएगा, 5 नंबर। अनाज चक्र का, अपने मणिपुर चक्र का नंबर होता है 5। वो 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है। और इसीलिए बोलते हैं कि 5 नंबर जिसके पास में है ना, वो स्टेबल होता है, प्रेम दया इसीलिए होता है ना भैया उसके पास में, क्योंकि वो निकला ही वहां से है। अनाज चक्र छाती के मध्य में, अगर किसी का यहां से फट गया, छेद गिर गया है यहाँ पे अनाज चक्र के पास में, उसकी आत्मा यहां से गई। ये कहां से निकलती है ये भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देख सकते हो, आपकी आत्मा कौन से चक्र से निकल गई थी पिछले जन्म में देख सकते हो, आसान है बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, हमने देखी है। हमारे गुरुजी ने भी बोला है, काफी लोगों से पूछा भी उनकी आत्मा कहाँ से निकली, तो किसी की मूलाधार से, तो किसी के कोई चक्र से, किसी कोई चक्र से निकल गई। अनाज चक्र से निकल गई मतलब उसको प्रेम नहीं मिला, उसको प्रेम नहीं मिला, अब वो वहां से निकल गया। अब वो ऐसा फादर, ऐसा मदर, ऐसा परिवार ढूंढेगा जहां पर प्रेम ही प्रेम है। समझ में आ गया कुछ। हमारा वो चक्र कमजोर था, हमने वो चक्र, हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसीलिए हम वहीं पैदा हो गए। वाचा, विशुद्धि चक्र, अच्छी बोलना, अच्छी भाषा बोलना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, किसी को अपमानित नहीं करना,
किसी भी व्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, निर्जीव या सजीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए, चींटी से हाथी तक, काले के लिए, गोले के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके प्रति गलत वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र 8 नंबर। पैसे की इच्छा अधूरी रहेगी, पैसा मिला ही नहीं। बहुत इच्छा थी पैसों में खेलने की, गाड़ी घोड़े लेने की, घर बनाने की, बड़ा बंगला बनाने की, लेकिन पूरी नहीं हुई। क्योंकि बताया गया नहीं, तुम्हारे नसीब में पैसा नहीं है, तुम्हें है ना शनि लगा हुआ है, तुम्हें 7.5 ही लगा हुआ है, तुम्हें 8.5 ही लगा हुआ है। अरे भाई कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, मैं बताऊंगा तुम्हारे को। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, जगाओ उसको। कैसे जगाना वो भी बताऊंगा आपको मैं। कैसे अमीर नहीं बनते मैं बताता हूँ आपको। कैसा आपका गोल नहीं मिलता मैं बताता हूँ। अरे इम्पॉसिबल गोल को मैंने पॉसिबल किया, मैंने खुद ने किया है। एक नहीं, कम से कम 100 गोल को मैंने किया है। और आज आपके सामने चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहा हूँ ना, ये भी मेरा गोल था कि मैं इस विषय को पूरी दुनिया के सामने रखूंगा दोस्तों, कि तुम क्रिएटर हो, तुम अचीवर हो, तुम चेंजर हो। तुम ना ना कि तुम्हारा जीवन बदल सकते हो, तुम ना कि तुम्हारी कुंडली बदल सकते हो, तुम पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज को बदलने की ताकत रख सकते हो दोस्तों। ये तुम्हारी खुद की क्षमता है। और ये रीति सीखने के बाद ही पता लगता है कि तुम्हारी क्षमता क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ माय सोल। मेरी आत्मा की ताकत क्या है। मेरी आत्मा कुछ भी कर सकती है, बस उसके ऊपर से वो चादरें हटनी चाहिए, उसके प्रकाश को बाहर निकलनी चाहिए। और प्रकाश को बाहर निकलने का मतलब ही रेकी है। रे का मतलब है किरण, किरण का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है आत्मा, की का मतलब है चाबी। आत्मा ज्ञान की चाबी रेकी है। आत्मा का ज्ञान होना, मैं कौन हूं इसके बारे में जानना, उसके अंदर की आसक्तियों को तोड़ना, शरीर को बाहर करके आकाश तत्व के साथ जुड़ जाना। और जो व्यक्ति शरीर को छोड़ने की कला सीख जाता है, वो आकाश तत्व के साथ जुड़ जाता है। उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड देखना आसान हो जाता है। बातों बातों में मैंने आपको बता दिया कि आकाशिक रिकॉर्ड अगर देखना है तो आपको आकाश के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रकाश के साथ जुड़ना पड़ेगा, शरीर को छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। हम तो सब करना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, एंजल को मिलना चाहते हैं, खुद को मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलते ही कुछ होता ही नहीं हमारा। क्या होगा पता ही नहीं। वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि तुमने उसको समझा नहीं। तुम्हारी एकाग्रता इसीलिए विकसित नहीं हो रही है, इसीलिए तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं किया। गलत खाते हो, गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, ऊपर के चक्रों पे काम नहीं करते हो, क्या कंसंट्रेशन लगेगा। 10 बजे खाना खाते हो, 10 बजे दबा दबा के शरीर में ठूसते हो, क्या कंसंट्रेशन लगेगा। मणिपुर चक्र की एनर्जी जितनी कमजोर करोगे, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। इसीलिए जो साधक लोग होते हैं, ध्यानी मुनि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो आलू बोंडे कचौरी पकोड़े नहीं खाते हैं, वो प्रकृति का खाना खाते हैं। और आपको भी लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो खुद को मिलना है, मुझे शरीर छोड़ना है। अरे तेरा शरीर इसीलिए नहीं छूटता, तेरे मणिपुर चक्र का वोल्टेज 100 है और तूने 500 वोल्टेज का खाना भेज दिया है भाई। क्या ध्यान लगेगा। क्या आकाश तत्व के साथ जुड़ जाओगे। आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स सीखना आसान है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड देखना मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारी आदत गलत है, तुम्हारा डाइट गलत है, तुम्हारे बॉडी का वोल्टेज गलत जा रहा है। तो मेरा ये कोर्स आपको सिखाने के पीछे और आपको एक थोड़ी सी हिंट देने के पीछे का उद्देश्य था दोस्तों, कि आपका डाइट तो सही करना ही पड़ेगा। रेकी भी करते हो और आपका डाइट सही नहीं है, कोई फायदा नहीं। रेकी करवाते हो लोगों की, और आपका क्लाइंट्स भी अगर डाइट सही नहीं ले रहा है तो कोई फायदा नहीं, 1% का फर्क नहीं आएगा उसको। एज इट इज हो जाएंगे 4-5 दिन में। करते रहो उसकी रेकी। पहले अपने चक्रों के ऊपर काम करो, पहले अपने आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर काम करो, फिर लोगों के लिए काम करो। लोगों को ज्ञान देने के पहले तुम सोचो क्या करते हो।
तुम्हारे अंदर अगर सारी चीजें भरी पड़ी है, तुम अगर वेटेड हो चुके हो तो कहाँ उड़ पाओगे? हवाई जहाज थोड़ी उड़ता है, उसमें वेट थोड़ी होता है। 50 किलो के व्यक्ति के साथ में 500 किलो का लगेज ट्रेन में चलेगा, हवाई जहाज में 30 किलो के ऊपर नहीं चलता। जब तक तुम हल्के नहीं होंगे ना, तब तक उड़ नहीं पाओगे। हल्के हो जाओ, शरीर को हल्का आहार, हल्का भोजन, हल्के विचार। चिंता कर करके, परेशानी कर करके सारे विचार हेवी कर दिए, इसलिए ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, विचार आते हैं, बॉडी में खुजली होती है, कमर दुखती है। 15 मिनट का शक्तिपात लेने के लिए मैं देखता हूँ लोगों को, वीडियो का गलती से ऑन रहता है, 15 मिनट का 1-2 लेवल का शक्तिपात होता है। कोई इधर खुजा रहा है, कोई इधर खुजा रहा है, कोई ऐसे एक आंख खोल के देख रहा है। उनको लगता है हमें कौन देख रहा होगा, मैं देखता हूं ना आपको। तो क्यों रेकी सीखते हो? छोड़ दो ना, मत अपना टाइम मत खराब करो। और जूम मीटिंग में हमारे एक दूसरे लोगों को आने दो। जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंतजार करो बनने का, एक्सपर्ट का। अभी आंखों के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, 2 साल के बाद में देखना, लेफ्ट आई का राइट आई का अलग अलग होगा। मेरे लेफ्ट तरफ का कान का काम करता हूँ, राइट कान के आगे वाले गली में मिलेगा। इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे आपके, एक एक काम के, एक एक चीजों के। और आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। और अगर आपने रेकी मास्टर सीखा है, ग्रैंड मास्टर सीखा है, मेरे से नहीं, आपने दुनिया में कहीं से भी सीखा है, और अगर आप अवेयर नहीं हो, आप कोई टाइप के मास्टर कहलाने के लायक नहीं हो। आपको खुद को मास्टर कहना और ग्रैंड मास्टर कहने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेकी का मास्टर और रेकी का ग्रैंड मास्टर वो होता है जो अपने ऊपर काम करता है, अपने चक्रों के ऊपर काम करता है। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने की इच्छा है आपको, और अपने ऊपर काम करने की इच्छा नहीं। आपको आपके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रॉब्लम है जीवन में। अब इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? 9:30 बजे का हमारा आकाशिक रिकॉर्ड रहेगा, 9 बजे ठूस ठूस के खाएगा, पेट भर भर के खाएगा। कहां जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड देखने को? फलाहार करना पड़ेगा। जिस दिन आकाशिक रिकॉर्ड का प्रैक्टिकल होगा, उस दिन फलाहार करना पड़ेगा। सवेरे 12 से 1 बजे के बीच में खाना खाना पड़ेगा, दोपहर में खाना नहीं खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा, नींबू पानी, शरबत, नारियल पानी पीना पड़ेगा। रात में आपको फल आहार करना पड़ेगा, फ्रूट खाने पड़ेंगे पेट भर के। नहीं आपको पेट चलते, फ्रूट चलते तो ड्राई फ्रूट्स खाइए भिगो के, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, खजूर, भिगो भिगो के खाइए ना। धूप काला चल रहा है, भिगो कर खाइए। दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप देखना तो सब चाहते हो, करना तो सब चाहते हो, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देखने के लिए उतावले हो रहे हो, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आधे लोगों को तो चक्रों के कलर नहीं दिखते, आधे लोगों को चक्रों के कलर नहीं दिखते। कौन सा चक्र कौन से कलर का है पहले लेवल में सिखाया, ये आगे का पूछ रहा है। शक्तिपथ कब होगा? अरे चक्रों के कलर तो देख ले बेटा, तेरे तेरे को पहले लेवल में सिखाया, ये कलर ये चक्र का है, तूने देखा क्या? नहीं देखा। नहीं मुझे दूसरा लेवल सीखना है, दूसरा लेवल सीखना, दूसरे लेवल में गया। सिंबल क्या होता है, चौकुरे क्या होता है, चौकुरे में गया, चक्र के कलर रह गए। फिर मुझे साइकिक सर्जरी करनी है, ढमका करना है, पीछे का रह गया। फिर मास्टर बना, सर्टिफिकेट लेके घर में टंगा के बोल रहा मैं मास्टर हूं, फिर ज्ञान मास्टर हूं, और चक्रों के कलर नहीं दिख रहे। कहाँ का मास्टर है तू? अपने चक्रों के कलर अगर तुझको नहीं दिख रहे तो मास्टर कहाँ का है तू बता। अपने चक्रों के कलर नहीं देख रहे, दूसरों के चक्रों के कलर कैसे देखोगे? और अगर तुम्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर तुम्हें आकाशिक रिकॉर्ड में जाना है, तुम्हें पिंक कलर ही पता नहीं कैसे, तो कहाँ डॉट देखोगे? अभी तक पिंक कलर को देखा कभी? किसका होता है पिंक कलर?
शिव शक्ति का होता है मालूम है, सबको पता है। कभी देखा, कभी सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि ये मेरे माता पिता है, ये पिंक कलर है ना, यही मेरी माता पिता है, ये मेरा सूक्ष्म जगत है, ये मेरे शिव जी है, मेरी माता पार्वती यहाँ पर विराजमान है, मेरे दोनों कंधों पे पिंक कलर है, मेरे आज्ञा चक्र पे इंडिगो कलर है, मेरे सहस्रार चक्र पे जामुनी कलर है आकाश की तरफ जाता हुआ, मेरे विशुद्धि चक्र में स्काई ब्लू कलर है, मेरा विशुद्धि चक्र विष्णु का चक्र है, यहाँ पर आकाशीय तत्व है, यहाँ पर आकाशीय कलर है, मेरा अनाज चक्र पेड़ों के जैसा ग्रीन है, बाहर भी है अंदर भी है, चारों तरफ ग्रीन कलर है मेरे। और मेरा मणिपुर चक्र मेरे शरीर का पावर हाउस है, मेरे शरीर के लिए बिजली बनाता है, येलो कलर का है, देखो कैसा चमक रहा है, आगे भी पीछे भी चारों तरफ। और ये मेरा स्वादिष्टान चक्र नारंगी कलर का है, मेरे हाथों को ठीक करता है, मेरे हाथों की ऊर्जा बढ़ाता है, मेरे डाइजेशन को सिस्टम को ठीक करता है, यूरिनरी सिस्टम को देखता है, मेरे प्रोस्टेट को देखता है, मेरे ओरिस को देखता है, मेरे स्टमक को देखता है। कभी देखा ही नहीं। कलर को क्या देखना पड़ता भैया, चक्र देखे ना हमने, हो गए ना हम ग्रैंड मास्टर। हमें कलर नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, तूने देखा ही नहीं कभी। मूलाधार चक्र लाल कलर का हड्डियों से रिलेटेड करता है, धरती चक्र के साथ कनेक्टेड है। अपने मूलाधार चक्र को धरती चक्र के साथ जाता हुआ देखो, कभी देखा, नहीं देखा, किसी ने नहीं बताया। ये रेकी सिखाने वालों को है ना, मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि इनके घर जाके बोलो इनको कि भाई ऐसा आधा अधूरा क्यों सिखाते हो, पहली और दूसरी लेवल में ही सिखा दो कि तेरे चक्रों के कलर ऐसे हैं और ये ऐसे जाते हैं। मूलाधार चक्र नीचे धरती की तरफ जाएगा, सहस्रार चक्र आकाश की तरफ जाएगा, वो आकाश तत्व है। सहस्रार चक्र जो है ना, वो आकाश तत्व है और वही आकाशिक रिकॉर्ड है। जब तक यहाँ नहीं जाओगे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ जाने की कला, इसको क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। ये रास्ते के हमारे सारे रुकावटें हैं, इसके अंदर रास्ता नहीं है क्लियर हुआ इसीलिए हम नहीं जा पाते। कोई पैसे में अटकता, कोई खाने पीने में अटकता, कोई परिवार में अटकता, कोई कहाँ में अटकता, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे गाली दी थी, वहां अटकता। इसीलिए नीचे के चक्रों में हम रहते, यहाँ जाते ही नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड कैसे दिखेगा? और आकाशिक रिकॉर्ड दिखने के लिए तुमको कोई बाहर की चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तुम आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे ना, तो तुम्हारा परिवार कोई नहीं इस दुनिया में, अकेले हो तुम, तो तुम आकाशिक रिकॉर्ड देख पाओगे। कोई नहीं इस दुनिया में तुम्हारा। जब तुम ध्यान साधना भी करो ना, तो बोलो अपने माइंड को, बताओ कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मैं और मेरा शरीर बस, और मेरी आत्मा। मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित होकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे आंखों में, कानों में, नाकों में, मुंह में, जबड़ों में, दांतों में, मेरे गर्दन में फूड पाइप, पीन पाइप, हार्ट, लंग्स, मेरा पेट, पैंक्रियाज, लीवर, किडनीज, मेरे इंटेस्टाइन, मेरा स्टमक, मेरे पूरे हड्डियां, मेरे दोनों थाइज, मेरे घुटने, मेरे कफ मसल्स, मेरे पांव के उंगलियां, मेरा शरीर चमक रहा है। मेरे शरीर के अंदर के नसों नसों में ये प्रकाश बह रहा है। मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन संतुलित होता जा रहा है। मेरी पूरी नर्वस सिस्टम एक नंबर, एक ऊर्जा, एक नंबर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एकदम बढ़िया कार्य कर रही है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे रक्तों के सेल्स में प्रवाहित हो रही है। मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर अनाहत चक्र पे विराजमान है। मेरे आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर के ऊपर फैलता जा रहा है, मेरे बाहर भी आ चुका है। ये फैलता हुआ मेरा प्रकाश पूरी दुनिया में, देखो कितने दुनिया में दूर दूर तक जा रहा है। गजानन भैया के पास भी जा रहा है, मेरे गुरु जी के पास जा रहा है, मेरे भगवान के पास जा रहा है, मेरे आकाश में जा रहा है, मेरे सूक्ष्म जगत में जा रहा है, मेरे एंजल के पास जा रहा है, मेरे आकाशीय रिकॉर्ड के पास जा रहा है। मेरा शरीर धीरे 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 शांत हो रहा है। जब तक आप आपके ऑर्गन्स के साथ बात करना नहीं सीखोगे, आप कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड का अनुभव नहीं कर सकते। अंदर के आकाशिक, अंदर के ऑर्गन्स के साथ बात करने के लिए तुम्हें प्रकाश बनना पड़ेगा, और ये प्रकाश तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये प्रकाश व्हाइट होता है, ये पेड़ पौधे ग्रीन होते हैं, मेरा सहस्रार चक्र जामुनी कलर का है, आज्ञा चक्र में इंडिगो गाढ़ा नीला कलर है, ये 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। मेरा विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर का है, ये आकाश है, यही मेरा तत्व है, इसके कलर का ही मेरा विशुद्धि चक्र है।
बोलते हैं ब्रह्मा जी दुनिया का निर्माण करते और विष्णु जी दुनिया की पालनहार है। इसीलिए विष्णु जी को आकाश चक्र, ब्रह्मा जी को सहस्रार चक्र को एक ही भाषा में बोला जाता है। और जिसका विशुद्धि चक्र और सहस्रार चक्र अच्छा होता है, वो बोलते हैं कि वो भगवान का बहुत प्यारा होता है। भगवान का प्यारा वगैरह नहीं होता, उसकी दोनों की चक्रों की ऊर्जा अच्छी है, इसका मतलब वो सारी चीजों को जानता है। उसके लिए कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसको खोजना पड़ेगा, वो खोजी बन चुका है, वही तो साधक है। खोज रहा है, वो खोज चुका है। कोई खोज रहा होगा, कोई खोज चुका होगा। तुम्हें खोजना है या ढूंढना है या घर पे बैठना है, तुम्हारी मर्जी। आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स मेरा 4 दिन का है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा ना। दबा दबा के खाकर मोबाइल के सामने बैठते हो, क्या सीखोगे? पेट के अंदर देखो क्या है। पेट के अंदर अगर अनाज भरपेट खाया हो चुका है, गहरा गरिष्ठ अनाज खा चुके हो, आकाशिक रिकॉर्ड मेरे से तो क्या ब्रह्मदेव से सीखोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। तो हमारा विशुद्धि चक्र अच्छा रहा ना, तो सबकी ऊर्जा अच्छी रहती है। तो हमारे चक्रों के कलर को देखना मेरा उद्देश्य क्या था? रिलेट किया करो, चीजों को रिलेट करो। अभी मेरा एक कोर्स होगा, उसमें मैंने बताया था आपको कलर कैसे देखना, और इसके ऊपर मेरे कई काफी वीडियो यूट्यूब पर है, अपने कलर को कैसे देखे। यही आपका सीसीटीवी है। सीसीटीवी वी माने विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। कैसे कल्पना शक्ति करना, चीजों से रिलेट करना। और एक दिन तुम्हें तुम्हारा कलर, तुम्हारा शरीर इंद्रधनुष के जैसा दिखने लगेगा। और जिस दिन तुम्हें इंद्रधनुष से तुम्हारा शरीर दिखेगा, तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। इसीलिए बोलते रेकी सीखो। रेकी सीखने का मतलब है चक्रों पे काम करो। चक्रों पे काम करने का मतलब उसके कलर को समझो, कलर को स्प्रेड करो, चमकदार करो, गाढ़ा करो, बड़ा करो। अगर मैं अभी जिन्होंने कई और रेकी सीखी, अगर मैं उनको बोलूं कि चक्र कैसे होते हैं तो हो सकता है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना पाए। हमारे चक्र कैसे होते हैं? हमारे शरीर के आगे और हमारे शरीर के पीछे से दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े होते हुए, पहले छोटा, फिर बड़ा 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 बड़ा, ऐसे दूर जाते हुए, और ये हमारे शरीर के चारों तरफ घूमते हैं। इसे हमारे सप्त शरीर भी बोला जाता है। हमारे शरीर के बाहर के जो शरीर है ना, ये आपको दिखने चाहिए, अपने क्लाइंट्स के भी दिखने चाहिए। और अगर अपने क्लाइंट्स के चक्रों को देखना आपको नहीं आ रहा है, तो भाई कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन करो, एक बार प्रकृति के साथ घूमने चले जाओ, पेड़ों को लटको, पेड़ों को चिपको, ग्रीन की एनर्जी ले लो। पेड़ों में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है अर्थिंग की एनर्जी, धरती की, दूसरी होती है लकड़ी की एनर्जी, और तीसरी होती है ग्रीन एनर्जी। अगर आपको 5 नंबर नहीं मिला है, अगर आपके पास में आपके 5 नंबर का पेज काले कलर से भरा पड़ा है, पिंक कलर उसमें है ही नहीं, तो चलो पेड़ों के पास, बैठो पेड़ों के नीचे, पेड़ों को पकड़ो, चूमो पेड़ों को। ध्यान करने वाले लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, वो इसीलिए बैठते थे कि सारा का सारा विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, हमारा नहीं है। कल हम देखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड में जाने के लिए क्या रुकावटें हैं, और परसों के दिन हम आपको लेकर चलेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड में। आज मैंने आपको आपकी आंख खोलने के लिए कुछ जोर से बोला होगा, आपके लिए कुछ गलत शब्द का प्रयोग भी किया होगा, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हो गया है तो मुझे माफ करना। लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था इसके बगैर। मुझे मालूम है लोग मीटिंग इसलिए ज्वाइन करते कि फ्री है। मुझे फ्री वाला का सवाल नहीं, पैसे का सवाल नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर तुमने काम करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तुमने काम करना चाहिए। चौथे दिन, हमारे परसों के दिन, चौथे दिन थर्सडे को, गुरुवार को, एक टाइम भोजन नहीं करना किसी ने भी। रात का भोजन नहीं, फलाहार करोगे।
पेट भर के खा सकते हो, केले है, पपीते है, आम है, जितने मर्जी खा लो, कुछ नहीं होगा। आकाशिक रिकॉर्ड में अगर जाना है ना, तो मणिपुर चक्र की ऊर्जा बड़ी होनी चाहिए। सोलर प्लेक्सेस हमारे शरीर का पावर हाउस है ये हमारे ब्रेन को एनर्जी देगा, हार्ट को एनर्जी देगा। अगर इसकी एनर्जी कमजोर रही तो खुजली हो जाएगी, इधर खुजली हो रही है, उधर खुजली हो रही है, इधर दुख रहा है, कोई ऐसे बाल कर रहा है बंदर के जैसे, कोई ऐसे याद बुझा रहा है। अरे शक्तिपात लेते समय ऐसी चीजें करते मैंने खुद देखा है। आप बोलेंगे भैया कुछ भी बोलते हो, आप एक बार एक आधे बार में है ना 1-2 लेवल के शक्तिपात का चौथे दिन का रिकॉर्डिंग देखो। मैं मुद्दाम से उनको फैसलेट करता हूँ, देखो क्या गुजारा है। एक दीदी जो थी उसका शक्तिपात हो रहा था 1-2 लेवल का, ऐसी एक आंख खोल कर देख रही थी, वो कोई देख रहा क्या मेरे को, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने उसको स्क्रीन पे लिया था कि देखो ये माश है। ये कारण होता है फ्री सिखाने का। फ्री तो सिखा रहे हैं, होगा तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं हो गया, है ना। हाँ, तो हम कल देखेंगे रुकावटें क्या है, और परसों के दिन हम वो रुकावटों को दूर करेंगे, और हम चलेंगे हमारे पेज को देखने। पेज कैसे देखना है, पहले कल एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। 2 नंबर कर्मा, सूक्ष्म शरीर। 3 नंबर आत्मा, आत्मा की गांठें। 4 नंबर भगवान, महाकारण शरीर, भगवान। एक एक चीज मैंने पहले दिन के कल के रिकॉर्डिंग में बताई है, एक बार रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना, और अपने उस नंबर के ऊपर काम करना कि मुझे कौन सा नंबर देखना है। मैं बोलूंगा देखो 5 नंबर आपको दिख रहा है, तो आपको बराबर ऊपर 5 नंबर दिखेगा, नंबर आपको क्लियर दिखेगा। और उसके 5 नंबर के नीचे आपको कलर के धब्बे दिखेंगे, पिंक कलर के धब्बे दिखेंगे, ब्लैक कलर के धब्बे दिखेंगे, किसी किसी को कुछ भी दिखेगा नहीं, व्हाइट पेज दिखेगा, पूरा व्हाइट। और जिसको जो नंबर का पेज व्हाइट दिखता है, उसके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर ऑलरेडी है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने क्या बोला था, मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर वो आपके पास में है ऑलरेडी, इसीलिए वो ओपन है। अब वो नंबर कैसे होते हैं, नंबर कैसे दिखेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद में याद कैसे रखना पड़ेगा कि मेरे कौन से नंबर मिस्टेक थे, मेरा कौन सा पेज कमजोर था। आप अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने बेटे का, किसी का भी देख सकते हो। आप मेरा भी देख सकते हो, मैं आपका भी देख सकता हूँ। मेरा रेकी का वो साधक जो अपने क्लाइंट्स को सामने बैठाकर पहचान ले कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो रेकी का साधक बन गया। और ये आप तभी बनोगे, कुछ हिप्नोथेरेपिस्ट ले लिया, कुछ कुछ आपने कलर रेकी से लिया, कुछ एंजल रेकी से लिया, कुछ आपने सूक्ष्म जगत से लिया, कुछ आपने इस आकाशिक रिकॉर्ड से लिया, और सारा थोड़ा थोड़ा लेकर आपके पास में बहुत सारी चीजें बन गई। अब तो मुझे है ना सामने वाले के कलर ही देखना है, और आंखें बंद करके कलर देखो, देखो आपको कलर दिखेंगे। आपको कलर इसीलिए नहीं देखते कि बस आपका खाना गरिष्ठ है और कुछ नहीं। इसीलिए कभी भी किसी का हीलिंग अगर करनी है तो सवेरे सवेरे कर लेना। मेरा हीलिंग करने का टाइम 9 बजे के पहले का है, क्योंकि 9 बजे के पहले मेरे पेट में सिर्फ पानी रहता है और कुछ नहीं रहता, सिर्फ पानी, वाटर, और कुछ नहीं रहता। इसीलिए आप जब भी किसी का चक्रों को देखने का प्रयास करें, या फिर आकस्मिक रिकॉर्ड देखने का प्रयास करें, या उसके नंबर देखने का प्रयास करें, या फिर उसके कर्मों को देखने का प्रयास करें, तो दोस्तों आपका शरीर भी उस तरह से हल्का होना चाहिए। शरीर जिसका हल्का है वो उड़ जाएगा, शरीर जिसका भारी है वो रह जाएगा। तो रहना है या उड़ना है, आपके ऊपर डिपेंड है। कल आऊंगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर जो आकाशिक रिकॉर्ड में आपकी मदद करेगा, और परसों के दिन मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड दिखाकर लेकर आऊंगा। और जिनको जिनको देखना है वो मेरी कल की चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो परसों के दिन जब आपका प्रयोग किया जाएगा तो आप 100% अपना, अपने पति का, या अपने पत्नी का, या अपने बेटों का, आप किसी का भी देख सकते हो। एक दिन में 2-4 लोगों का भी देख सकते हो, एक दिन में 2-4 लोगों का भी देख सकते हो। मतलब मेरे पत्नी का भी देखना है, मेरे पति का भी देखना, मेरे बहू का भी देखना, बेट देख सकते हो, क्योंकि प्रयोग रहेगा 35 मिनट का।
35 मिनट हो सकता है, 40 मिनट भी हो जाए, 45 मिनट में, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जब तक आपका आकाशीय रिकॉर्ड देखने के लिए आकाश तत्व स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप स्थूल शरीर में अटके रहोगे, या परिवार में अटके रहोगे, या खाने में अटके रहोगे। यार आज भैया ने खाना नहीं ध्यान दिया, यार जलेबी बन गई घर पे मस्त, वो गुलाब जामुन खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, सब्जी बढ़िया तेल वाली, और मुझे भैया ने बोला फ्रूट खा लो, मेरा सारा ध्यान उधर किचन में है, तो फिर आपका आकाशिक रिकॉर्ड कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कल मेरे लिए सब लोगों को, परसों, कल नहीं, गुरुवार को गजानन महाराज का उपवास है। मेरा नाम गजानन है, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। हमारे महाराष्ट्र में एक गांव है शेगांव, वहां पर एक महाराज है जिनका नाम है गजानन महाराज। 105 साल पुराने महाराज है, लेकिन इनकी लीलाएं अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे गजानन महाराज की पवित्र भूमि में हम रहते हैं, जिन्होंने अपने पूरा जीवन लोगों को उपदेश करने के लिए पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ किया, पूरा का पूरा जीवन लोगों को उपदेश करने के लिए, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, कौन सी बीमारी होगी तो क्या करना है। उन्होंने एक एक चीज को अपने 100 साल के पूरे के पूरे 100 साल तक उन्होंने जो जो लोगों को बताया, और लोग इसका अनुभव भी करते हैं, हम खुद करते हैं। मैं भी महाराज का भक्त हूं, मेरा नाम भी गजानन है। तो गजानन महाराज को आप तो जानते नहीं हो, बस गजानन महाराज की तरफ से मैं आपको मैसेज देने आया हूं, उस अवलिया की तरफ से। वो चाहते हैं कि एक दिन आप उनके लिए उपवास करोगे, मेरे लिए नहीं, मेरे गजानन बाबा के लिए, अवलिया के लिए, जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पित किया। और आज भी जब उनके हम दर्शन करने जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम उनको सचमुच मिलकर आ गए। 35 से 40 हजार लोगों को खाना खिलाना, ट्रेन की ट्रेन अनाज से भरकर आती है, नाम नहीं रहता है, फलों से भरकर आती है, नाम नहीं रहता है, सब्जियों से भरकर आती है, नाम नहीं रहता है, कंटेनर के कंटेनर बगैर नाम के खाली होते हैं। रोज 30 से 40 हजार लोग खाना खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक कभी भी जाओ खाना मिलता है। इतना सा भी कचरा मंदिर में नहीं मिलेगा, इतनी सी भी बेईमानी नहीं। दर्शन के लिए आपको कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन से जाना है, डिसिप्लिन से आना है। एक आवाज भी नहीं आएगी, कोई आवाज भी नहीं करता। महाराज के पास भी अगर डिसिप्लिन है तो हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। तो चलिए, गुरुवार का दिन गजानन महाराज का है, गजानन बाबा का है। हमारे सभी लोगों को एक दिन का उपवास रखने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। 12-1 बजे के बीच में खाना खा लेना है गुरुवार को, और 12 बजे से लेकर फिर रात के बीच में आपको अगर भूख लगती है तो नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू शरबत, लिक्विड, जूस, फ्रूट, आपकी मर्जी जो खाओ, लेकिन गुरुवार के दिन अनाज नहीं। तो मैं आपको लेकर जाऊंगा आपके आकाशिक रिकॉर्ड। चलिए, अभी तक आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। राज भैया को तो पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब तो मेरी लाइट लग गुरुजी बहुत देखिए, धन्यवाद मुहान सर। खुला है। धन्यवाद धन्यवाद।